हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 को लेकर आपको पता है कि बच्चे डेट शीट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और लगातार डेट शीट की डेटें बढ़ाई जा रही हैं कि 20 दिसंबर को आनी है, 25 दिसंबर को आनी है, 30 दिसंबर को आनी है। लेकिन आपको पता है कि ऐसे ही बीच में कोविड के केस बढ़ने चालू हो गए हैं, ठीक है। यानी कि कोविड के केस बढ़ने चालू हो गए हैं और उसके अंदर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर कहा जा रहा है। यानी कि आप कोई भी एफिलिएट न्यूज़ चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। फाइनली आप चेक कर सकते हैं आज तक पर या फिर कोई भी एपी न्यूज़ पर आप जाकर देखेंगे ना, वहाँ पर लिखा पाएगा आपको कि जो कि जिसके बीच अगर मैं बात करता हूँ तो कि सीबीएसई पोस्टपोन्ड आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये अगर बात करता हूँ कि पिछले साल की तरह सभी बच्चों को इजीली तरीके से पास भी किया जा सकता है। और उन न्यूज़ के अंदर कहा जा रहा है कि स्कूल, बाजार, जिम्स और रेस्तरां जैसी सभी चीज़ों को यहाँ पर कोविड-19 के तहत, यानी कि जो कोविड-19 के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, उसके तहत वहाँ पर बंद किया जाना है, ठीक है। तो दोस्तों, कोविड-19 के जो केस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। कोविड के केसेस को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। कोविड जो केस आ रहे हैं, पोस्टपोन्ड आ सकता है आपका एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन बच्चे सोच रहे हैं कि इसी बीच एक सर्कुलर भी जारी किया सीबीएसई ने। उस सर्कुलर के अंदर क्या कहा है और यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है कि एक नया सर्कुलर भी जारी किया बोर्ड एग्जामिनेशन ने। उसके अंदर क्या कहा है कि, ठीक है, सीबीएसई साइलेंटली तरीके से काम कर रही है इस बार अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। वैसे बच्चों, आप कौन कौन चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो, यानी कि पोस्टपोन्ड हो, या फिर आपको इसी तरीके से पास किया जा सकता है? किस तरीके से अगर बात करता हूँ कि मार्किंग स्कीम के तहत पास किया जाए आपको, तो कौन कौन बच्चा चाहता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि पिछले साल बच्चों को पास किया गया था ना, इसी साल भी पास किया जा सकता है कोविड के, क्योंकि कोविड के केस जो है ना, चीन के अंदर एक दिन के अंदर करीबन 9 लाख आदमियों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है कोविड के केसेस को लेकर, ठीक है। जिस तरीके से कोविड के केस वहाँ पर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से सीबीएसई भी एग्जामिनेशन आपके पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। तभी यहाँ पर अभी तक ना तो डेट शीट जारी की गई है, ना ही एडमिट कार्ड आया है, ठीक है ना। तभी सीबीएसई काम करे। सीबीएसई ने इसी बीच एक नया सर्कुलर जारी किया है, यानी कि CWSN स्टूडेंट के लिए जारी किया है। यानी कि जो बच्चे विकलांग हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या फिर अपने हाथों से लिख नहीं पाते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, उनके लिए यहाँ पर सीबीएसई ने एक ऑफिशियल तरीके से सर्कुलर, यानी कि CS जो कि CWSN सर्कुलर एक जारी किया है, जिसके अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ब्राइटनेस को लेकर और विकलांग वाले बच्चों के लिए कहा है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सीबीएसई ने फाइनली तरीके से कहा है कि अगर आपको फाइनली इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो आप 22/12/2022 से लेकर 30/12/2022 तक आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है ना, ये, ठीक है। इसके लेकर भी पूरी सीबीएसई ने कह दिया है कि आपको। लेकिन मैं बात करता हूँ कि कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं ना, आपके एग्जामिनेशन के वो जो कैंसिल नहीं हो सकते हैं, ये, ठीक है। सारी बात जो है ना प्राइम मिनिस्टर पे है, जो कि मोदी जी पर हैं। उन्होंने कहा है कि मीटिंग्स की जा रही हैं लगातार कि लॉकडाउन ना लगे और सभी बच्चों को जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अलग अलग बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, वे ना हो, ठीक है। मतलब कैंसिलेशन बोर्ड को ना लेकर यहाँ पर मीटिंग की जा रही है, सभी राज्य मीटिंग कर रहे हैं। लगातार न्यूज़ एफिलिएट दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टपोन ना हो, ठीक है। सीबीएसई तो अपनी तैयारी में लगी हुई है, ठीक है। सीबीएसई लगातार तैयारी कर रही है कि बच्चों का हम एग्जामिनेशन बिल्कुल टाइम पर कराएं। और कोविड-19 के जो केस बढ़ रहे हैं ना, उनको लेकर भी यहाँ पर पूरी अपडेट बताई गई है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो कोविड-19 के जो केस अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो सभी बच्चों को मार्किंग स्कीम के तहत पास किया जा सकता है इस साल भी, ठीक है ना। तो आप भूल कर भी पढ़ाई करना मत छोड़िएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं पढ़ाई करना छोड़ दूंगा, ठीक है, तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल आप करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।